Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 14 till 20 हम पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पत्री चैप्टर 3 वर्स 14 से 20 तक हम पढ़ेंगे, 21 तक। आज के पवित्र कलाम का जो टॉपिक है वो है लव ऑफ क्राइस्ट। आइए हम इस टॉपिक पे मेडिटेट करने से पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा इलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मोस्ट होली सेवन एंजल्स, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, mercy and blessing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the word of God you have given us today on Meditate With. Make me able to record the word of God through this video, and whensoever, wheresoever, whomsoever will listen the word of God, may they be super blessed and they'll be receive the blessing after receiving the word of God through this video or any other source. In Jesus' precious name, we ask this prayer. Amen. आज का पवित्र कलाम है लव ऑफ क्राइस्ट, इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 14 till 20. I'll read in English, then in Hindi. For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receive its true name. I ask God for the wealth of His glory to give you power through the Spirit or to be strong in your inner self. And I pray that Christ will make His home in your heart through faith. I pray that you may have your roots and foundation in love, so that you together with all God's people may have the power to understand how broad and long, how high and deep is Christ's love. Yes, may you come to know His love, although it can never be fully known, and so be completely filled with the very nature of God. To Him who, by means of His power working in us, is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. To God be the glory in the church and in the Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen. Ephesians chapter 3 verse 14 till last, I'll read in Hindi. मसीह के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल अधिकार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभियंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य
संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युग तक महिमा हो। आमीन। आज के विषय में परमेश्वर के पाक कलाम में ये इन चंद वर्सेस की हेडिंग है बाइबल में, द लव ऑफ क्राइस्ट, मसीह के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना इन हिंदी। यहाँ पे कहा गया, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल अधिकार है, द ओनली लिविंग लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर, जिसे हम पिता परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा येरी एंड मैनी अदर नेम से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि आज जो चुनी हुई कौम है परमेश्वर की, उस कौम को परमेश्वर ने हमारे को हमारी जुबान से द मोस्ट होली लिविंग लॉर्ड यहोवा परमेश्वर का नाम लेने का अधिकार दिया है। यहां कहा गया वचन में कि For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receive its true name. मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल अधिकार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूं कि अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। यहां पे कहा जा रहा है इन वचनों में कि मैं अपने यहोवा पिता परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये संत कह रहे हैं जिन्होंने इफिसियन चैप्टर लिखा है, इसमें दर्शाया है परमेश्वर के प्यार को। और यहां पे कहा गया अगली वर्ष में, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे। Until unless we don't have faith in the living Lord, we are not going to receive anything. कुछ समय के लिए आपके जीवन में सुख, शांति, चैन, सुकून या वर्ल्डली लाइफ में संसारिक एंजॉयमेंट जरूर आ जाएगा, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो परमेश्वर से अनजान है, एंड दे हैव एवरीथिंग, जो जरूरत है संसारिक जीवन की, जो रॉयल लाइफ की जरूरत है, या वॉट एवर दे हैव, बट डू दे हैव पीस? क्या उनके जीवन में शांति है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सहायक छोड़ा जा रहा हूं। वो सहायक और कोई नहीं, केवल पवित्र आत्मा है, जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति प्रदान करेगा। एक शांति मिलती है जब मसीह लोग परमेश्वर में सो जाते हैं, तब उन्हें इस शरीर को, संसारिक शरीर को दफना दिया जाता है और यह शरीर शांति में रहता है। लेकिन
Before that, even if we are born Christian, even if we are meditating on the Word of God, even if we are going church every Sunday, the point is, do we have faith? That faith which gives us eternal peace, eternal life. यहां कहा गया, संत कह रहे हैं यहां पे कि मैं हर उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, घुटने टेक के, कि परमेश्वर अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ आप लोगों को प्रदान करे। लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन, जो आजकल बहुत ज़्यादा हर एक मसीह लोगों में चल रहा है, दैट इज फास्टिंग, रोज़ा, उपवास। परमेश्वर, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे, मूसा ने प्रार्थना करी प्रभु की चुनी हुई कौम के लिए, एलिया ने प्रार्थना करी अन्य लोगों के लिए, यीशु मसीह नासरी ने प्रार्थना करी, उपवास रखे, रोजे रखे, जिनका पर्व आज आप मना रहे हैं, जो रोज़ों को आप आज मनाते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, टू कम क्लोजर टू गॉड, to stay meditate on the word of God, to give thanks to God for making himself that much strong to fight in this worldly life, to deliver the word of God. और ये वो चिन्ह दिखाए गए कि जब आपने परमेश्वर के करीब आना है, आपने प्रार्थना, उपवास वाली प्रार्थना किस तरह करनी है। आज कल हमारे चर्चेज में यही बताया जाता है। क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान का और परमेश्वर के पाक कलाम का डिटेल में अपने बच्चों को बताते हैं? ये हमारी ड्यूटी है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू ग्रो इन फेथ, हाउ टू कीप फास्ट इफ दे want to keep fast, and how to keep fast for praying for others, not only for yourself but to pray for others as well. यहाँ पे भी कहा गया कि मैं अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अब परमेश्वर कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभियंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। आगे लिखा गया, जिसका सामर्थ हमको क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरी सोच से परे अद्भुत कार्य तेरे जीवन में करूँगा। यहाँ पे भी उसी वचन का सिमिलर टू दैट वर्ड ऑफ गॉड कहा गया कि आपकी सोच से परे है। दैट इज़ जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। परमेश्वर आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग, इतनी ज़्यादा पावर्स टू प्रे फॉर अदर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट प्रदान करेंगे या प्रदान करना चाहते हैं। नाउ इट्स टाइम
to know and understand, do we have that calling कि परमेश्वर के और करीब जाके ना केवल सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य विश्वासियों के लिए, गैर विश्वासियों के लिए, या अन्य उस जन के लिए जो इस समय गैर विश्वासी है, और आने वाले समय में जब उसे परमेश्वर के पाक कलाम का पता लगे, जिंदा परमेश्वर का पता लगे, तो वो जिस तरह हम मसीह में हैं वे भी मसीह को ग्रहण करे। आगे लिखा है, उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युग तक महिमा। आमीन। उसी को मीन्स जिंदा परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर को यीशु मसीह नासरी में पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युग महिमा मिलती रहे। वो कैसे मिलेगी? जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे और अपनी संतान को, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे। लास्ट वर्स आई रीड इन इंग्लिश एज वेल, 20 and 21. To him who by means of his power working in us is able to do so much more than we can ever ask for. परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ दे देगा जो आपने मांगी भी नहीं, और आप उससे बहुत अद्भुत कार्य अन्य लोगों के लिए अच्छे काम भी कर सकेंगे। Or even think of to God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time forever and ever. परमेश्वर पिता को महिमा और स्तुति और जय जयकार होती रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की मौजूदगी के द्वारा। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, फादर लॉर्ड, you are telling us on with many other examples in the word of God that you had loved us so much and you had blessed us to have faith in the name of Jesus Christ, to have faith in the living Lord, our Lord God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God most holy, God's mother, Holy Mother Mary, so that we'll be able to give thanks and glory and praise to God the Father, God the Holy Spirit, God the Mother Mary, in the name of Jesus Christ, and make us able to receive the blessings which we can't even think, Father Lord, according to your promises, according to the word of God. Make us able to receive the fruits of the Holy Spirit and make us able to pray for others, so that as we are blessed and chosen one, may the other be blessed and they'll be also be the chosen one. In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family members, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.